अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एफबीआर के हवाले से एक नई खबर सुनने को मिली है कि एफबीआर ने जो है रियल स्टेट वाले बिजनेस पर भी अपने टैक्स जो है बढ़ा दिए हैं। अब कितने टैक्स बढ़ा दिए हैं और ये जो टैक्स बढ़ाए हैं इनका इंप्लीमेंट कब से स्टार्ट होगा, और इसके अलावा दोस्तों रियल स्टेट के बिजनेस पर जो है क्या असर पड़ेगा इसका, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं बड़े ही डिटेल से आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। और इसके अलावा एक बहुत अहम खबर है, वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूं, तो आप लोगों ने जो है वीडियो को मुकम्मल देखना है मेरे। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आजकल रियल स्टेट का बिजनेस जो है काफी डाउन जा रहा है। यानी हर बंदा जो भी इस अपना बिजनेस से जुड़ा था रियल स्टेट वाले बिजनेस से, यानी जमीनों की खरीदो फिरोख्त, जायदाद की खरीदो फिरोख्त, यानी कि जायदाद की खरीदो फिरोख्त, प्रॉपर्टी डीलर थे, वो सब बेचारे परेशान है क्योंकि ये वाला बिजनेस जो है रियल स्टेट वाला बिजनेस काफी डाउन जा रहा है, नीचे जा रहा है। दोस्तों ये रियल स्टेट का बिजनेस नीचे तो जा ही रहा था, लेकिन 2-3 दिन पहले एक न्यूज सुनने को मिली है, उससे फिर यही लग रहा है कि इन फ्यूचर ये जो रियल स्टेट वाला बिजनेस है ना, ये बिल्कुल मेरे ख्याल में तो एंड ही हो जाना है। वो क्यों? क्योंकि ये पहले ही डाउन जा रहा था। इस डाउन जाने की वजह क्या थी, यानी रियल स्टेट का बिजनेस डाउन क्यों जा रहा था? इसकी मेजर वजह दोस्तों ये थी कि टैक्सेस वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ गई है, लोगों के पास इतना पैसा है नहीं कि वो इतनी ज्यादा जायदादें खरीदें, इतने ज्यादा टैक्स पे करें, तो वो ये जो बिजनेस था वो डाउन ही जाने लगा। और अब ये जो खबर सुनने को मिली है 3 से 4 दिन पहले, तो इससे यही लग रहा है कि ये मजीद डाउन होगा, शायद ये एंड ही हो जाए ये वाला बिजनेस, यानी रियल स्टेट वाला बिजनेस। इसकी मेन वजह ये है दोस्तों, ये जो न्यूज सुनने को मिली है 3 से 4 दिन पहले, उसमें सुनने में यही आया है कि ये जो टैक्सेस के रेट थे ये मजीद बढ़ा दिए गए हैं एफबीआर की तरफ से। एफबीआर की तरफ से रियल स्टेट के बिजनेस पर टैक्सेस मजीद बढ़ गए हैं। अब इनका इंप्लीमेंट कब से होगा? ये जो टैक्सेस इन्होंने बढ़ाए हैं दोस्तों, ये मजीद 3 से 4 दिन के अंदर इनका इंप्लीमेंट भी हो जाएगा, सुनने में अभी तक यही आ रहा। दोस्तों अब ये कितना रेट बढ़ाए गए हैं, यानी टैक्सेस की रेशो कितनी रखी गई है और ये टैक्सेस किस तरह से लगते हैं, ये सारा कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि ये टैक्सेस रेट लगते कैसे होते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी प्रॉपर्टी होती है, कोई भी जमीन होती है, कोई भी जायदाद होती है, उसका रेट कैसे लगता होता है? उसका रेट जो होता है मार्केट के रेट पर डिपेंड करता होता है। मार्केट के अंदर जो भी रेट चल रहा हो, देखिए आप यहाँ पर रह रहे हैं, आपके साथ आप सोसाइटी में रह रहे हैं या किसी भी आप मोहल्ले में रह रहे हैं, किसी भी सिटी में रह रहे हैं, आपके साथ में प्लॉट होंगे, तो उन प्लॉट्स का या आपके घर का या किसी भी चीज का, जायदाद का, जमीन का रेट किस तरह से लगता होता है, यानी मार्केट के रेट के ऊपर डिपेंड होता है। मार्केट के अंदर जो रेट वहां पर चल रहा होता है वही रेट आपकी प्रॉपर्टी का शुमार होता है। और उस पर फिर टैक्स के रेट किस तरह से लगते होते हैं, वो एक फिक्स रेशो होती थी पहले, ठीक हो गया जी, यानी फिक्स रेशो होती थी, उसके हिसाब से आप लोगों को जो है टैक्स पे करना होता था। अगर कि आप जमीनों की जो है खरीदो फिरोख्त करते हैं, प्रॉपर्टी की खरीदो फिरोख्त करते हैं, प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, तो मेरे, लेकिन वही जो फिक्स रेशो थी दोस्तों, अब उसको मजीद बढ़ा दिया गया है, मजीद बढ़ा दी गई है वो रेशो। पहले जितनी रेशो थी उस पे लोग परेशान थे, वो बेचारे लोग नहीं भर सकते थे, इसीलिए ये वाला बिजनेस जो है, यानी कि रियल स्टेट वाला बिजनेस, ये डाउन इसीलिए जा रहा था कि लोग बेचारे टैक्सेस पे नहीं कर सकते थे। लेकिन अभी जो है टैक्सेस की रकम, टैक्सेस के रेट जो है मजीद बढ़ा दिए गए हैं, तो अब यही लग रहा है इन फ्यूचर के रियल स्टेट वाला बिजनेस डाउन ही हो जाएगा, एंड ही हो जाएगा। अब दोस्तों ये टैक्स के रेशियो जो बढ़ी है, यानी टैक्स के रेट जो बढ़े हैं, ये कब से लागू होंगे? सुनने में यही आया कि 3 से 4 दिन के अंदर ये जो है इंप्लीमेंट हो जाएगा, ये टैक्स के रेट जो है ये बढ़ जाएंगे मेरे भाई। ये तो दोस्तों हो गए रियल स्टेट के हवाले से, यानी रियल स्टेट का जो बिजनेस करते थे वहां पर जो टैक्स की रेशियो है वो बढ़ाई गई है, ये अपडेट मैंने आपको दे दी है। इसके अलावा जो वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बोला था कि भाई एक अहम खबर भी आप लोगों को देनी है, बहुत ही अहम खबर। अब वो अहम खबर कौन सी है, जरा गौर से सुनिएगा मेरे भाई। अब ऐसे इलाके जहां पर आबादी कम है, जहां पर पॉपुलेशन कम है, यानी हमारे पाकिस्तान के ऐसे इलाके जहां पर आबादी कम है, लोग कम रहते हैं, वहां पर जो है रेट्स कम कर दिए गए हैं। यानी कि बलूचिस्तान हो गया या इसी तरह के इलाके जहां पर आबादी कम है, लोग कम रहते हैं, पॉपुलेशन कम है, वहां पर जो है ये रेट्स कम कर दिए गए। लेकिन जहां पर आबादी ज्यादा है, यानी जैसे पंजाब हो गया, ठीक हो गया जी, जहां पर आबादी ज्यादा है, जहां पर लोग ज्यादा रहते हैं, जहां पर सोसाइटीज बन रही हैं, वहां पर ये जो रेट्स हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, ज्यादा हो गए हैं, पहले से भी बढ़ा दिए गए। तो दोस्तों अगर कि आप भी रियल स्टेट के हवाले से अपना कनेक्टेड हैं, यानी रियल स्टेट का बिजनेस वगैरह करते हैं या फिर आपका कोई जानने वाला करता है, तो अब तक के लिए रियल स्टेट के हवाले से, यानी एफबीआर के हवाले से और रियल स्टेट के बिजनेस के हवाले से ये अपडेट्स थी और ये इंफॉर्मेशन थी जो कोशिश की है कि मैंने डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर किया। इसके अलावा भी कोई आप लोगों के जहन में कोई सवाल आ रहा हो दोस्तों, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मुझसे पूछ सकते हो, मैं उस पर भी जल्द से जल्द कोशिश करूंगा अपना वीडियो बनाने की और अपलोड करने की, आप लोगों के साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने की। अब तक के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।